हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश कुमार। आज का टॉपिक जो लिया है वो एशियंट हिस्ट्री से। उस टॉपिक का नाम है आज़ाद शत्रु का इतिहास, जो हमने हर एक वंश से लिया है, जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इसके आधार पर जितने सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे और साथ ही इसका व्याख्या करेंगे, क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम बात करते हैं मगध में 3 प्रतापी राजा हुए जो काफ़ी उन्होंने अपने मगध का विस्तार किया। वो थे हरेक वंश के बिंबिसार। माने पूछ देगा आपसे कि हरेक वंश संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। और उसका पुत्र कौन था, अजातशत्रु। और उसका पुत्र कौन था, उज्जैन। और उसका पुत्र कौन था, तो नागदशक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था, तो क्या कहेंगे, बिंबिसार। अब बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था, तो क्या कहेंगे, तो उज्जैन। और उज्जैन पुत्र का नाम क्या था, तो क्या कहेंगे, नागदशक। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आज हम दूसरा टॉपिक बात करें, उस टॉपिक का नाम है अजातशत्रु। इसके आधार पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे या तो ही हम डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं कौन सा है। तो अजातशत्रु क्या है, 492 से 460 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य का प्रतापी शासक था। उसने 32 वर्षों तक मगध में शासन किया। किसने, अजातशत्रु ने। वह अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना। यानी इसने अपने पिता की हत्या करके तब वह मगध का शासक बना। बिंबिसार ने अजातशत्रु को चंपा का गवर्नर नियुक्त किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है, बिंबिसार ने अजातशत्रु को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया, कहेंगे चंपा का गवर्नर नियुक्त किया था। आइए इसके इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला तथ्य है, बौद्ध स्रोतों के अनुसार बिंबिसार की मृत्यु उसके पुत्र कुनिक के हाथ हुई, जो बाद में अजातशत्रु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपसे पूछ देगा कि अजातशत्रु का और उपनाम क्या है, तो कुनिक। क्या है, कुनिक। उन्हीं का नाम आगे क्या हुआ, अजातशत्रु। ऐसा भी कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या बुध के चचेरे भाई देवदत्त के उकसाने पर की थी। ये ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या बुध के चचेरे भाई, उसका नाम क्या था, देवदत्त के उकसाने पर की थी, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने काशी तथा वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया। किसने, अजातशत्रु ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उसके मंत्री वशकार द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु को वज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया। पूछ देगा, अजातशत्रु ने जो हथियार प्रयोग किया उसका नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से टाइप ऑफ क्वेश्चन यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आईएएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक 2 हथियार उन्होंने प्रयोग किया। किसने, अजातशत्रु ने। अगला पॉइंट बात करते हैं। अजातशत्रु की सफलता में लिच्छवियों पर विजय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या, लिच्छवियों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लिच्छवियों के विरुद्ध आक्रमण को प्रभावशाली बनाने के लिए ही अजातशत्रु ने गंगा के तट पर पाटलीग्राम नामक स्थान पर दुर्गों का निर्माण किया। बाद में यह पाटलिपुत्र महानगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, अजातशत्रु ने अवंती के चंड प्रद्योत को भी पराजित किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसको पराजित किया, अवंती के चंड प्रद्योत को ही पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। धर्म के इतिहास में अजातशत्रु का
बुध से मिलना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह घटना द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के एक उभारदार दृश्यांकन में दिखाई गई है, जो मध्य भारत के भरहुत स्तूप के कौन है भरहुत स्तूप के पश्चिमी द्वार के रेलिंग स्तंभ पर अवस्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। जैसा कि बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि अजातशत्रु को भी महावीर का अनुयायी बताया जाता है। बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि अजातशत्रु को भी महावीर का अनुयायी बताया जाता है और बौद्ध स्रोतों में उसे बुद्ध का अनुयायी। जैन ग्रंथ का वर्णन करते हैं कि अजातशत्रु वैशाली और चंपा में महावीर के साथ मिले थे और वे महावीर की शिक्षा से अत्यंत प्रभावित थे। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। बौद्ध ग्रंथ में अजातशत्रु को बुद्ध के समक्ष जाकर अपने पितृहीनता होने का प्रायश्चित करते हुए दिखलाया गया है। यानी मगध जो है आप कह सकते हैं हर एक वंश, इसमें हर एक ने अपने पिता का हत्या करके ही राजगद्दी प्राप्त किया है। अब अजातशत्रु ने पिता को मारा, उदयन ने अजातशत्रु को मारा, तो कह सकते हैं ये पितृहिंसा का ही तरह से दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लेंगे, नोट डाउन। अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु कहां गया? कुशीनगर गया। कहां गया अजातशत्रु? कुशीनगर गया और वहां से उसने बुद्ध की अस्थियों को लाकर राजगृह में उनके ऊपर स्तूप का निर्माण करवाया तथा कई बौद्ध विहारों तथा राजगीर के आसपास बौद्ध विहारों का जीर्णोद्धार किया। किसने? अजातशत्रु ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसी के काल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो किया गया किस गुफा में? सप्तपर्णी गुफा में। और प्रथम जो बौद्ध संगीत हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और जिसमें बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया है। अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र, किसने की थी? उसके पुत्र उदयन द्वारा की गई थी। तो ये टोटल हमने 16 पॉइंट जिक्र किया है जो आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16 पॉइंट से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट, इस फैक्ट को आप बार बार पढ़ें, देखें और इससे गेम डिफरेंट टाइप क्वेश्चन पूछाते हैं। पूछेगा कि आज पहला क्वेश्चन पूछेगा कि अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक था? पहला क्वेश्चन, इसका जवाब हमको कमेंट कर बताएं। तो 492 से क्या कहेंगे? 460 ईसा पूर्व यानी BC। और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप हमको, इसको कमेंट का आंसर दें। पहला क्वेश्चन आपसे बताइए कि अजातशत्रु के बचपन का नाम क्या था? दूसरा, अजातशत्रु ने कहाँ का गवर्नर था? तीसरा, पहला बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? ठीक है। चौथा, ये बौद्ध संगीति जो हुआ ये किस गुफा में हुआ और वहां पे कौन से पिटक की रचना की गई? और एक लास्ट क्वेश्चन है, हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका कमेंट का जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे मेरी बात वो ज़्यादा तक पहुंचा सके। और जो भी स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो जो भी हिस्ट्री का हमने डाला है BPSC UPSC के तहत, ये आपको रेलवे में भी काम करेंगे, SSC में काम करेंगे। जो इसको देखे, थैंक यू वेरी मच।